मैं चैतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, क्लास बीएससी थर्ड ईयर, पेपर थर्ड। टॉपिक है शुक्र जनन व अंड जनन में समानता और असमानता। हमने देखा लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में शुक्र जनन और अंड जनन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें शुक्र जनन के द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है व अंड जनन के द्वारा मादाओं में अंडों का निर्माण होता है। इनमें मुख्य रूप से समसूत्री व अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही अंडाणु व शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर भी शुक्र जनन और अंड जनन में कुछ समानता और असमानताएं पाई जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुक्र जनन व अंड जनन में समानताएं। सिमिलरिटीज़ बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। दोनों क्रियाएं जनिदों में जनन उपकला की प्राथमिक जनन कोशिकाएं द्वारा आरंभ होती है। मतलब नर में वृषण की जनन उपकला कोशिका, जबकि मादा में अंडाणु की प्राथमिक जनन कोशिका द्वारा प्रारंभ होती है। दोनों क्रियाओं में 3 प्रावस्थाएं पाई जाती है: गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होते हैं व द्वितीयक युग्मकी कोशिका, द्वितीयक युग्मक जननी कोशिका गैमेटोगोनिया उत्पन्न होती है। दोनों में शुक्र जनन और अंड जनन में गुणन प्रावस्था में प्राथमिक जनन कोशिका दोनों में समसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन होने के फलस्वरूप गैमेटोगोनिया उत्पन्न होती है। दोनों में वृद्धि प्रावस्था के दौरान वृद्धि होती है व द्विगुणित प्राथमिक युग्मक जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। परिपक्वन प्रावस्था के दौरान प्रथम व द्वितीयक परिपक्वन विभाजन होते हैं, जो अर्धसूत्री प्रकार के होते हैं। दोनों में 2 प्रकार का जो विभाजन होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट या जिसे हम परिपक्वन फर्स्ट विभाजन कहते हैं, और दूसरा परिपक्वन सेकंड विभाजन। दोनों में एक जैसा ही अर्धसूत्री प्रकार का जो विभाजन होता है। प्रथम परिपक्वन विभाजन से अगुणित द्वितीयक युग्मक जनन कोशिका का निर्माण होता है। दोनों में ही शुक्र जनन में भी द्वितीयक युग्मक जनन कोशिका का निर्माण होता है, अंड जनन में भी द्वितीयक युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। द्वितीयक विभाजन से युग्मकों का निर्माण होता है। अब शुक्र जनन व अंड जनन में विभिन्नताएं, डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis। सबसे पहला शुक्र जनन। यह प्रक्रिया वृषण में संपन्न होती है। मतलब नर जंतुओं में शुक्र जनन की जो प्रक्रिया है वो टेस्टिस में संपन्न होती है, जबकि अंड जनन मादाओं के अंडाशय में संपन्न होती है। शुक्र जनन यह प्रक्रम जीवन पर्यंत पाया जाता है। मतलब ऑल लाइफ जो है वो शुक्र जनन की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जबकि अंड जनन यह निश्चित आयु तक पाया जाता है या एक निश्चित आयु आने के बाद में अंड जनन की प्रक्रिया रुक जाती है। शुक्र जनन वृद्धि प्रावस्था कम अंतराल की होती है। अंड जनन वृद्धि प्रावस्था लंबे अंतराल की होती है। हमने शुक्र जनन और अंड जनन में जो है वो पढ़ा है कि जो वृद्धि प्रावस्था है वो छोटी होती है, शुक्र जनन में छोटी होती है। व कोशिका का जो आकार है लगभग 2 गुने आकार का ही बढ़ता है, जबकि अंड जनन में जो वृद्धि प्रावस्था है वो लंबी होती है और लंबी होने के साथ साथ में जो कोशिका का आकार है वो लगभग 20 गुना तक भी बढ़ जाता है। गुणन प्रावस्था द्वारा स्पर्मेटोनिया का निर्माण होता है, जबकि गुणन प्रावस्था द्वारा अंड जनन में
ओगोनिया का निर्माण होता है। वृद्धि प्रावस्था में वृद्धि कम पाई जाती है। शुक्र जनन के अंदर वृद्धि प्रावस्था में जो वृद्धि है वो कम पाई जाती है, जबकि अंड जनन में जो वृद्धि प्रावस्था में अत्यधिक वृद्धि पाई जाती है। और ये शुक्र जनन वृद्धि प्रावस्था द्वारा प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था द्वारा प्राथमिक ओसाइट का निर्माण होता है। शुक्र जनन परिपक्वन प्रावस्था में प्रथम व द्वितीयक विभाजन होता है। इसमें 4 शुक्राणु पूर्वी का निर्माण होता है, मतलब 4 स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में परिपक्वन प्रावस्था में प्रथम व द्वितीयक विभाजन द्वारा केवल एक अंडाणु का निर्माण होता है। यहाँ एक शुक्र जनन में एक कोशिका से 4 स्पर्मेटिड या 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि अंड जनन में एक कोशिका से केवल एक ही अंडाणु का निर्माण होता है और 3 पोलर बॉडियाँ बनती है। शुक्र जनन पोलर काय का निर्माण नहीं होता है। अंड जनन परिपक्वन विभाजन से पोलर काय का निर्माण होता है, जो नष्ट हो जाती है। मतलब अंड जनन की एक प्रक्रिया में एक अंडाणु निर्माण होने के लिए के साथ साथ 3 पोलर काय का भी निर्माण होता है। शुक्राणु पूर्वी कायांतरण द्वारा शुक्राणु में जो है वो बदलता है, अर्थात शुक्राणु पूर्वी यह हम कहें जो स्पर्मेटिड है वो अगतिशील संरचना होती है, गोलाकार संरचना होती है, जिसको कायांतरण द्वारा शुक्राणु में बदला जाता है, अर्थात अगुणित अगतिशील संरचना से गतिशील संरचना में परिवर्तित करते हैं या शुक्राणु का निर्माण होता है। जबकि अंड जनन में कायांतरण नहीं पाया जाता है, जो इस तरह का कायांतरण है वो नहीं पाया जाता है। शुक्राणु प्राय गतिशील होते हैं, जबकि अंडाणु प्राय अचल होते हैं। मतलब शुक्राणु निषेचन के लिए शुक्राणुओं को नर जंतु से मादा जंतु में वहाँ तक पहुँचना होता है जहाँ तक निषेचन होना है, तो वो गति के द्वारा ही अंडाणुओं तक पहुँचते हैं, जबकि अंडाणु प्राय अचल होते हैं, मतलब इनके अंदर गमन नहीं पाया जाता है। तो ये सामान्य सी शुक्र जनन और अंड जनन के अंदर जो है वो कुछ अंतर थे। धन्यवाद।